तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूं अभी वो चैट जीपीटी के ऊपर जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसके ऊपर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। और इसमें केवल चैट जीपीटी ही नहीं, इसके अंदर चाहे आप जेमिनाई के ऊपर आप काम करते हैं, डीप सीक के ऊपर काम करते हैं, या फिर आप किसी और दूसरे जनरेटिव जो एआई प्लेटफॉर्म है आप उसके ऊपर काम करते हैं, किसी के ऊपर भी आप काम कर लें, सबके ऊपर जो है मेरी ये जो ट्रेनिंग है ये काम में आने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं, किसी भी तरीके की मेन टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली जो प्रॉम्प्ट प्राइमिंग है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉम्प्ट प्राइमिंग है वो क्या चीज़ है, आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट मीन्स guide ChatGPT with clear task and context for better answers। मीन्स आपको सबसे पहले प्रॉम्प्ट प्राइमिंग सेक्शन के अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली अपने कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। पुअर प्रॉम्प्ट प्राइमिंग लीड्स टू जेनरिक और इरेलेवेंट आंसर्स। मीन्स अगर आप प्रॉम्प्ट प्राइमिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो आपको जो रिजल्ट्स जो आएंगे वो प्रॉपर नहीं आने वाले हैं। गुड प्रॉम्प्ट प्राइमिंग के अंदर क्या होगा कि गिव्स tailored and specific answers that align with your goals। ठीक है। सो अब इसको समझते हैं एक बार हम। ठीक है। जैसे कि हमारे पास अभी चैट जीपीटी का ये वाला जो होम स्क्रीन है वो भी ओपन है। ठीक है। और यहाँ पर हम अभी यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में एक ये जेनरिक, जिस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, अब मैं इससे पहले जो यूज़ करता था तो उस तरीके से अभी हम इसे यहाँ पर इसको हम टाइप करते हैं। Can you give me some marketing strategies for my shoe brand on Instagram? Means इंस्टाग्राम के लिए क्या आप मुझे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दे सकते हो, ऐसा मैंने चैट जीपीटी को बोला है। ठीक है। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है आपके सामने। अगर आपका कोई ब्रांड है, आप किसी प्रोडक्ट के लिए प्रमोट करते हो, किसी न किसी सर्विस के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए आप कुछ ना कुछ तो काम करते ही होंगे मार्केट के अंदर एज ए ट्विटर या किसी भी तरह से। तो अगर आपको उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को अगर इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना है तो आप कैसे उसके लिए आप इसकी स्ट्रेटजीज किस तरीके से होनी चाहिए, इसका कॉन्टेक्स्ट ये मैंने दिया है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है इसका। एब्सोल्युटली ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, कंटेंट स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, एंगेजमेंट टैक्टिक्स। ओके। मीन्स देखो ये आपको एक तरीके से एक जेनरिक आंसर दे रहा है। ठीक है ना। और ये अब इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने इसको एक प्रॉपर अगर आपने कुछ काम करने को दिया है तब ये कैसे काम करेगा आपके अनुसार। अब आपने इसको बोला, चलो दूसरा इसको हमने टेक्स्ट दिया, जो प्रॉम्प्ट है वो दिया, स्ट्रेटजीज। ठीक है। आई एम अ शू ब्रांड looking to market on Instagram, okay, to women in Spain। मतलब मैं एक शू ब्रांड कंपनी हूं और मुझे इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। ठीक है। कहाँ करना है? स्पेन में करना है। ठीक है। आप आई होप आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है। जो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे सही से। ठीक है। सो मुझे कहाँ करना है? मुझे करना है स्पेन में। ठीक है। कितना एज ग्रुप को मुझे टारगेट करना है? मैंने एज ग्रुप भी बता दिया। कितना? 25 साल से 60 साल के लिए। ठीक है ना। अब ये जो टारगेट ऑडियंस ऑडियंस जो मैंने इसको दिया है, स्पेन बताया और 25 से 60 साल का जो मैंने एज ग्रुप बताया। ठीक है ना। अब इसके बेसिस पर ये अब मुझे बताएगा कि क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं उसके लिए। ठीक है। अभी तो जेनरिक आंसर था, ना मैंने इंडिया बताया, ना मैंने पाकिस्तान बताया, ना मैंने कुछ बताया। बट अब मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, कहाँ? स्पेन में करना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ किस एज ग्रुप के लिए? 25 से 60 साल के लोगों के बीच में मैं इसके अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ। ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या है मेरा? मेरा एक शू है।
है ना, मैं जूते बनाने वाली कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है और इंस्टाग्राम पे मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी, देखो सबसे पहले इसने क्या कवर किया, सबसे पहले इसने जो कवर किया है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने है। देखो क्या बताया इसने, इसने आपको बताया कि आप जो हैं एक शू ब्रांड कंपनी है ना, और आपकी जो ऑडियंस है वो क्या है कि वीमेन है, मींस औरत जो लेडीज हैं वो आपकी टारगेट है। योर इंस्टाग्राम मार्केटिंग शुड बी टेलर टू देयर style preferences, shopping behaviors, culture interest. Here are some effective strategies. ठीक है, सो अब इसने हमें कुछ यहाँ पर स्ट्रेटजीज दी हैं बना के। वो क्या स्ट्रेटजीज हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो सबसे पहले इसने बताया कि आपकी प्रोफाइल एंड बायो के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है ना, लोकलाइज मीन्स उस वहाँ के हिसाब से, स्पेन के हिसाब से वहाँ की लैंग्वेजेस को जो है आप वहाँ के हिसाब से जो है अपनी हैशटैग यूज करेंगे उसके अंदर। स्पेनिश कस्टमर सर्विस इंश्योर योर डीएम एंड कमेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग स्पेनिश प्रॉम्प्टली, मतलब स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर जो है आप टारगेट करेंगे। कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर स्पेनिश वीमेन मीन्स इस एज ग्रुप से लेके स्टोरी टेलिंग एंड लाइफ स्टाइल फोकस, सीजनल कंटेंट, वीडियो मार्केटिंग, रील्स एंड स्टोरीज, एलिगेंट वर्सटाइल स्टाइल्स। ठीक है, सो ये सब कुछ इसने बताया। एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, इसके बारे में हमें इसने पूरा का पूरा बताया। इंस्टाग्राम शॉपिंग एड्स, इसके बारे में बताया। अब प्रॉपर देखो बार बार ये बात कर रहा है, इसके अंदर ही हमसे बात कर रहा है बार बार हर चीज़ के बारे में। क्या हमारा टारगेट ऑडियंस जो हमने दिया है ना, उसके बारे में हमसे ये बात कर रहा है कि आपका टारगेट ऑडियंस ये है। ठीक है ना, ये बार बार हमसे स्पेनिश के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर जो चीज़ हमने इससे मांगी है, ये उसको ध्यान में रख के ही हमारे लिए ये सब कुछ काम करेगा। कब? जब हम इसके लिए अपनी जो प्रॉम्प्टिंग है पूरी तरीके से इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमें चाहिए स्पेसिफिक रखेंगे, तब हमें स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी हमारे सामने आने वाले। सो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं इसमें आपको प्रॉम्प्ट के लिए, जो कि आपको सीखने को मिलने वाले हैं मेरे साथ। ठीक है ना, सो चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा एक मैं और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर। आई एम ए रिसेंट ग्रेजुएट मीन्स अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, इसको डालते हैं एक बार नीचे यहाँ पर और देखते हैं। देखो, आई एम ए रिसेंट ग्रेजुएट सीकिंग अ जॉब इन द टेक इंडस्ट्री, कुड यू प्रोवाइड सम टिप्स एंड एडवाइस ऑन हाउ टू क्रिएट ए कंपेलिंग रिज्यूमे एंड कवर लेटर दैट विल स्टैंड आउट टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। मीन्स कहने का ये है कि ये मैं एक अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेट्स से मैंने बीटेक किया है या बीएससी आईटी किया है, और मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। सो क्या आप एक मेरे लिए कवर लेटर तैयार कर सकते हो? ठीक है, तो उस कवर लेटर को तैयार करने के लिए मुझे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मुझे जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर हैं, जो लोग मुझे जॉब देने वाले हैं, वो सही तरीके से मेरे मुझे मतलब कंसीडर कर पाएँ। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। रिज़ल्ट्स आपकी आँखों के सामने हैं कि क्या-क्या रिज़ल्ट्स ये आपको बताता है। आप देखकर हैरान रह जाओगे। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग, कीप इट 1 पेज और 2। ठीक है, वंडरफुल। ये देखो किन-किन बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो सर्टिफिकेट्स आपने किए हुए हैं, कोई प्रोग्राम आपने किया हुआ है, आप उसके बारे में डिस्कस करें इसके अंदर। ठीक है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है, आप उसके बारे में बता सकते हो। राइट, ओके। सो देखो, ये कवर लेटर के बारे में हो गया, ये रिज्यूमे के बारे में हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये कवर लेटर के बारे में यहाँ पर आपको बताता है ये। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी इसने आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो करके हम यहाँ पर चैट जीपीटी का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर में,
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ा दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच।